Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ब्लू सनग्लासेस पहन जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप की दादागिरी का जवाब दिया, उन्हीं को उन्हीं की भाषा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंदना गलत है। तो यहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ग्रीनलैंड को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करके रहेगा, लेकिन इसी बीच फ्रांस की तरफ से जो अमेरिका को चेतावनी दी गई है और इमैनुअल मैक्रों के बयान पर अब अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से फ्रांस को यहाँ पर टैरिफ की धमकी दी गई थी, जिस पर अब ये बयान अमेरिका की तरफ से आया है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहाँ एक तरफ ग्रीनलैंड का विवाद चल रहा है, वहीं ट्रंप ये कहते हैं कि मैं फ्रांस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा, 200% टैरिफ की धमकी देते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावोस समिट से सीधे ट्रंप के जो घमंड है उसको ललकारा। अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से क्या बयान सामने आया है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने बात की टैरिफ की, तो ट्रंप के पास, अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ एक हथियार है, टैरिफ, जिसका इस्तेमाल वो हर तरफ कर रहे हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड वाले मामले पर ग्रीनलैंड का समर्थन करने के लिए जो देश आगे आए, नाटो को संगठित रखने के लिए आगे आए, 6 देश 7 देश, उन पर 10% टैरिफ आपने 1 फरवरी से लगा दिया और ये भी कह दिया कि अगर अभी भी समर्थन जारी रहा, सहयोग जारी रहा, तो ये 1 जून से 25% हो जाएगा। खैर, अब इस वाले मामले पर आते हैं, क्योंकि फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी दी है। मैक्रो न सिर्फ ग्रीनलैंड वाले मामले पर तमाम जो कुछ भी चल रहा है, बल्कि इसी के साथ रूस यूक्रेन मामले पर भी खूब बोले हैं। उन्होंने हर बार अपना स्टेटमेंट जारी किया है और इस बार स्विट्जरलैंड के दावोस में जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है, उसमें एक अलग अंदाज में वो नजर आए। पहली बात तो उनका लुक की बहुत तारीफ की जा रही है, लेकिन उन्होंने इस लुक से एक कड़ा संदेश अमेरिका को दिया है, ट्रंप को खास कर दिया है। लेकिन इसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने ये कहीं ना कहीं मांग की थी, हालांकि ये एक खबर सामने आई थी कि जो मैक्रो का कार्यालय है उसके हवाले से एक खबर थी कि उन्होंने ग्रीनलैंड में नाटो अभ्यास की मांग जो है वो उठाई थी। हालांकि एक मिशन पर कुछ सैनिक जरूर गए हैं कुछ देशों के, लेकिन उन सैनिकों को लेकर जो है वो खिल्ली उड़ रही है कि ब्रिटेन ने 1 सैनिक भेजा है, किसी देश ने 2 सैनिक भेजे हैं, तो कुल मिलाकर 35 से 40 सैनिक वहां पर गए हैं मिशन के लिए। तो ये सैनिक कैसे बचा लेंगे अमेरिका से? अगर अमेरिका चाहेगा तो कब्जा करके, हमला करके कब्जा कर लेगा। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही थी, इस बीच ये मांग जो है उठाई गई। लेकिन अब मैक्रो की इस मांग को लेकर जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट अमेरिका के, उन्होंने एक हमला जो है वो उन पर बोला है और कह दिया है कि खस्ताहाल बजट आपका है, पहले तो उसकी ओर ध्यान दीजिए, ये सलाह आपको दे रहे हैं। ये नाटो कैसे काम करेगा, नाटो किस तरीके से ग्रीनलैंड को बचाएगा, मिशन पर कैसे सेना जाएंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। हालांकि अमेरिका भी नाटो का पार्ट है। खैर, तो यहाँ पर कहा गया कि क्योंकि जो मैक्रो का जो नाटो के अभ्यास वाला जो बयान आया, वो ऐसे समय में आया जब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस्तेमाल करके यूरोपीय विरोध के बावजूद ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी कोशिश को तेज कर सकता है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप पर आरोप जो है वो हमेशा से लगाए जा रहे थे। और न सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि इससे पहले भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कई देश इस वक्त कह चुके हैं। डेनमार्क उनके ऊपर आपत्ति जता चुका है, उनके बयानों पर। ग्रीनलैंड खुद बार बार इस पर आपत्ति जो है वो जता रहा है। दावोस में मैक्रो ने काफ़ी सारी बातें कही थी, उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे यूरोप जो है वो धमकियों के आगे झुकेगा नहीं, वो उन्होंने कहा था, ना ही वो डरेगा। ये ट्रंप की उस धमकी की कड़ी आलोचना उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप उन्हें ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने देता है तो भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे, जो आपने शुरुआत में सोनम बताया। तो जरा उनका बयान भी देख लेते हैं कि मैक्रो ने आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से स्टाइलिश अंदाज में, अलग अंदाज में कहा क्या। उन्होंने कहा, देखिए हम किस स्थिति में हैं, मेरा मतलब है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ तानाशाही की तरफ बदलाव, ज़्यादा हिंसा, 2024 में 60 से ज़्यादा युद्ध, ये एक बिल्कुल रिकॉर्ड है। भले ही मुझे पता चला कि उनमें से कुछ फिक्स थे और टकराव नॉर्मल हो गया, हाइब्रिड हो गया, नई मांगों, जगह, डिजिटल जानकारी, साइबर, व्यापार वगैरह में फैल रहा है। ये एक ऐसी दुनिया की ओर भी बदलाव है जहाँ कोई नियम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पैरों तले रौंदा जाता है और जहां ऐसा लगता है कि सिर्फ सबसे ताकतवर का कानून ही मायने रखता हो। अब ये तंज किसकी तरफ था? अमेरिका की तरफ। ये सब जान रहे हैं कि सबसे जो ताकतवर है उसके कानून चलेंगे, कोई वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर नहीं रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक नियम रहित विश्व, यानी वर्ल्ड विदाउट रूल्स की ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, जैसे मैंने बताया, कि पैरों तले जो है वो कुचला जा रहा है और सिर्फ ताकतवर का कानून, यानी लॉ ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो चल रहा है। तो ये बातें मैक्रोन ने कही थी और
ग्रीनलैंड को बचाने की यहाँ पर वो बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन वो बात तो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नाटो बचेगा, क्योंकि डेनमार्क जिसके स्वामित्व में ग्रीनलैंड खुद है, वो ये कह रहा है खुले तौर पर, वहां से एक आवाज आ रही है, ग्रीनलैंड को छीनने की कोशिश की गई तो नाटो टूट जाएगा। और नाटो के टूटने का जो डर है वो कहीं ना कहीं अब कुछ देशों को सता भी रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में जो ये चल रहा है ग्रीनलैंड और ट्रम्प वाले विवाद में, कई देश कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। नाटो में हैं उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, मिशन के लिए, अभ्यास के लिए सेना नहीं भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बहुत फिलहाल तो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप पहले दिन से ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीच में कुछ युद्धों को लेकर वो शांत हुए थे, लेकिन दोबारा से उनका फोकस जो है वो ग्रीनलैंड पर आ गया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को जवाब दिया गया है, उस पर काफ़ी तारीफें हो रही हैं। लेकिन यहाँ जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है उसे लेकर अब अमेरिका और यूरोप आमने सामने हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका किसी भी हालात में कर रहेगा, लेकिन वहीं अब यूरोप से ही आवाज़ उठ रही है, क्योंकि टैरिफ की धमकी भी अब वो यूरोपीय देशों को दे चुके हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, और फ्रांस ने जिस बेबाक अंदाज से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।